संतोष जी, आप ये बताइए कि आप रामनगर नगर पालिका परिषद के पूर्व सभासद रह चुके हैं और इस बार 17 सितंबर को आपके वाराणसी के सांसद और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन आ रहा है, तो उनके जन्मदिन पर आपके क्या कार्यक्रम होंगे, कहाँ कार्यक्रम होंगे, किस तरह के कार्यक्रम होंगे? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन हम लोग वोकल फॉर लोकल के तर्ज पर हम लोग उनका जन्मदिन मनाएंगे। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के अभियान के तहत उनका हम लोग बेटियों के बीच में जाकर, स्कूलों में जाकर उनको जो है कि शिक्षा की सामग्री भेंट कर हम लोग उनके बीच में भी जन्मदिन मनाने का काम करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी का। और जितने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, अस्पताल हैं, वहाँ पर जाकर मरीजों के बीच में भी हम लोग जाकर माननीय प्रधान फल वितरण कर और भी उनके जो शिविर की योजना है, जांच योजना है, सभी योजनाओं को क्रियान्वित कर हम लोग उनका माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मनाने का काम करेंगे। और अमेरिका ने जो भारत पर 50% टैरिफ जो लगाया है, उसके बारे में आप अमेरिका के महामहिम राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ये जो घिनौना कार्य किया गया, 50% टैरिफ लगाया गया देश में, देश के ऊपर जो थोपा गया है जबरन, इसका हम भारतवासी विरोध करते हैं और हम लोग अमेरिका का सामान अब प्रयोग में नहीं लाएंगे। हम अपने देशवासियों से भी आग्रह करते हैं कि अमेरिका का सामान, विदेशी सामान छोड़कर और हम लोग लोकल सामानों पर अपने स्वदेशी अभियान के तहत हम लोग स्वदेशी जागरण मंच अभियान चलाएंगे और हम लोग स्वदेशी सामान प्रयोग करेंगे जो हमारे देश में बनता हो। और जो विधायक और सांसद के बेटे जो है कि अन्य देशों में पढ़ रहे हैं, उनको क्या कहना चाहिए? हम अपने देश के जितने भी माननीय सांसद जी हैं, माननीय विधायक जी हैं और बड़े नेता हैं हमारे देश के माननीय, हम सबसे आग्रह करेंगे कि अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाना बंद करें। अपने देश के जितने भी लोकल यूनिवर्सिटी हैं, जितने भी विश्वविद्यालय, उसमें पढ़ाने का काम करें। द न्यूज़ स्टार चैनल में आपका स्वागत है। मैं मनीष राज। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज 17 सितंबर है और आज वाराणसी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। तो इस जन्मदिन के मौके पर भाई, बात जब हमारे देश के प्रधानमंत्री के जन्मदिन की हो तो फिर हम वाराणसी के रामनगर गोलाघाट वार्ड में हम कैसे नहीं आए। तो गोलाघाट वार्ड के पार्षद प्रतिनिधि, जी हाँ, ये गोलाघाट वार्ड की पार्षद हैं श्रीमती मोनिका यादव, ये उनके प्रतिनिधि के रूप में उनके मनोज यादव जी हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आज क्या क्या कार्य हुआ। हाँ, तो बताएं ये मनोज जी। जी नमस्कार, मैं मनोज यादव, पूर्व सभासद, वर्तमान पार्षद प्रतिनिधि, वार्ड नंबर 12 गोलाघाट। जैसा कि आपने कहा कि देश के प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस है और आपने क्या क्या किया, तो काशी के शिल्पकार और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है और पूरा देश मना रहा है। वृक्षारोपण हो रहा है। आज सुबह हम लोगों ने 500 वृक्षारोपण कार्यक्रम किया यहाँ पर। फिर उसके बाद ब्लड डोनेट किया, स्वेच्छा से ब्लड डोनेट किया। और यहाँ कैंट विधानसभा के लोकप्रिय विधायक बड़े भाई सौरभ श्रीवास्तव के नेतृत्व में आज कैंट विधानसभा में लगभग 3 स्थानों पे ब्लड डोनेट के लिए कैंप लगाया गया था। मतलब रक्तदान शिविर आप लोगों ने किया? हाँ जी 3 जगह पर था। तो एक लाल बहादुर शास्त्री था, एक विवेकानंद था और एक गरीबनाथ में था। तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और देश के जो लोग थे, काशी के काफ़ी लोग जो है ब्लड डोनेट किए स्वच्छता से। तो ये बताइए कि जैसा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है कि स्वदेशी अपनाओ का जो है कि ये
नारा देते हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि भारत के लोगों को स्वदेशी अपनाना चाहिए और विदेशी कंपनियों का बहिष्कार करना चाहिए? इसमें आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बातें हैं। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जैसे जैसे उन्होंने कहा, आज हम आर्थिक रूप से चौथे स्थान पे आ गए हैं। तो उनकी जो दूरदृष्टि है काफ़ी बहुत अच्छी है। और आज देश हमारा जो है काफ़ी मजबूत हुआ है और हम गर्व से कहीं भी किसी देश में जाते हैं काफ़ी सम्मान मिलता है और गर्व से कहते हैं कि भारतीय हैं। और हमें आत्मनिर्भर भी रहना चाहिए और स्वदेशी अपनाना चाहिए। नहीं मनोज जी, देखिए एक तरफ तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आप लोग स्वदेशी अपनाइए, लेकिन हमारे देश के विधायक और सांसद ऐसे हैं कि अपने बच्चों को विदेशों में भेजते हैं पढ़ाई करने के लिए, और जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लागू कर दिया है जी। तो आप ऐसे विधायकों और सांसदों को क्या कहना चाहेंगे, उनसे क्या अपील करेंगे? जी, मैं उनसे अपील करूंगा कि वो अपने देश में ही बच्चों को पढ़ाएं और अपने बच्चों को जो है यहाँ की संस्कृति के बारे में बताएं और यहीं पढ़ाएं ताकि वो अपने देश के निर्माण में सहयोग प्रदान करें। चलिए मनोज जी, आपने हमारे न्यूज़ चैनल से बात किया और देश के प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर आपने अपनी कार्य योजनाएं हमारे न्यूज़ चैनल से साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। बस चला दो। नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि द न्यू स्टार चैनल की तरफ से मैं आज आया हूं वाराणसी के रामनगर क्षेत्र में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस्लाम धर्म को लाने वाले, इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद साहब का जन्मदिन का उल्लास इस समय पूरे शबाब पर है। तो ऐसे में रामनगर कहाँ से अछूता रह जाता। रामनगर में भी ये जश्न मिलादुन्नबी का बड़ा शोर है और बहुत हर्षोल्लास और उत्साहपूर्ण वातावरण है। ऐसे में हम आए हैं रामनगर की गोलाघाट क्षेत्र में प्रोफेसर डॉक्टर इशरत जहां के यहाँ, और हम आइए सुनते हैं मोहम्मद साहब की तारीफ में ये क्या कहती हैं। हाँ, तो डॉक्टर साहब आप बताइए, इस समय तो जश्न ईद मिलादुन्नबी का बड़ा जलवा है आपके रामनगर में और ये जलवा पूरे शबाब पे छाया हुआ है, और ऐसे में मोहम्मद साहब की तारीफ में आप क्या कहना चाहेंगी? दो बोल आप सुना दीजिए। बिल्कुल, मोहम्मद साहब की तारीफ़ में मैं एक गज़ल पढ़ना चाहूँगी। मुबारक है ईद मिलादुन्नबी के ज़िक्र इसका घर घर करे हैं सभी, के ज़िक्र इसका घर घर करे हैं सभी। जिधर भी हो देखो मुअत्तर जुलूस, ज़मी जैसे है बन गई चांदनी। वाह वाह वाह। ज़मी जैसे बन गई चांदनी। मदावा तो ये गम के मारों का है, मदावा तो ये गम के मारों का है, कि ज़िक्र खुदा और ज़िक्र नबी है, ज़िक्र खुदा और ज़िक्र नबी। जो नामे मोहम्मद ज़ुबा कर रहे,
जो नामे मोहम्मद जुबां पर रहे, तो दुनियाए उक़बा में हो क्या कमी, तो दुनियाए उक़बा में हो क्या कमी। बस अश्कों की सौगात दिल में लिए, मदीने को देखो है इशरत चली। अरे वाह, वाह, क्या बात। मदीने को देखो है इशरत चली। थैंक यू, शुक्रिया। तो ये थी डॉक्टर इशरत जहां जी। जैसा कि दर्शकों आप लोगों ने सुना कि मोहम्मद साहब की तारीफ में इन्होंने चंद लाइनें सुनाई। तो अब आइए इनसे हम जानते हैं, क्योंकि जहां एक तरफ गुलाम अली गज़ल की दुनिया में मशहूर हैं, पंकज उदास जी हैं, और तमाम ऐसे गायक और गज़ल लिखने वाले लोग हैं, ऐसे में डॉक्टर इशरत जहां भी कम नहीं हैं। गज़ल तरन्नुम अगर इन्हें कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो आइए हम जानते हैं रामनगर के डॉक्टर इशरत जहां, जो कि इस समय लाल बहादुर शास्त्री पीजी कॉलेज में बतौर प्रोफेसर के पद पर भी नियुक्त हैं। तो आइए हम जानते हैं कि हाँ मैम, आपने अभी तक कितनी गज़लें लिखी हैं? मैंने 7 किताबें गज़लों की प्रकाशित हो चुकी है, और नादानियाँ और मंजोगी, सोज़े इश्क, और बहुत सारी किताबें मेरी अभी फील्ड में हैं और चल रही हैं, छपने के लिए तैयार हैं। इधर बीच गज़लों का मुझे बहुत शौक़ हुआ, और मुझे लगा कि अगर गज़लें मेरे साथ हैं तो मैं खुश रहती हूँ, गुनगुनाती हूँ अपने आप में, और अपनी दुनिया में एक अजीब सा सुकून पाती हूँ। मतलब कि जो है कि ये गज़ल लिखने का शौक़ आपको कब से हुआ और ये कहाँ से शुरू हुआ? मेरे फादर अलीगेरियन थे, अलीगढ़ से पढ़े हुए थे, और बहुत दीनी व्यक्ति थे, परंतु महाभारत और सारी किताबों का उन्होंने बहुत अध्ययन किया था, और एक फॉरवर्ड मुस्लिम के तौर पे वो मेरे सामने नज़र आए। उन्होंने मुझे हिंदी साहित्य दिलाया, रामचरितमानस पढ़वाया, और हम लोग आपस में बैठ के डिस्कशन करते थे। तो वो ऑल इंडिया मुशायरा करते थे, उसमें हिंदी के भी कवि आते थे और मुस्लिम्स के भी कवि आते थे। तो सभी लोग मिलकर एक बज़्म अदब मुशायरा, जो एकता के लिए होता था, और एकता के लिए शम्मा जलाई जाती थी, वो रात भर शम्मा जलती थी जी। और सभी हिंदू मुस्लिम सभी उसमें अपनी अपनी कविताएं, गज़लें पेश करते हैं, क्योंकि जिस देश में अगर कला नहीं है, संगीत नहीं है, तो उस देश में कभी भी मुझे ऐसा लगता है कि मानसिक शांति नहीं होगी, और मनोवैज्ञानिक तरीके से वो स्वस्थ नहीं होंगे। तो जैसा कि मैम हम जो है कि ये जानते हैं कि आप तो हिंदी साहित्य की जानकार हैं, और हिंदी साहित्य के बारे में आप बहुत कुछ जानती हैं, और हिंदी साहित्य पर आपने कई सारी किताबें भी लिख चुकी हैं, और यहाँ तक कि आपने रामचरितमानस पर भी आपने शोध किया है, और रामचरितमानस पर भी आपने शोध पत्रिका भी जारी कर दिया है, वो प्रकाशित है आपकी शोध पत्रिका। ऐसे में गज़ल के मामले में तो भाई उर्दू अल्फाज की आवश्यकता वो होती है, और उर्दू शब्द, उर्दू जानने में, उर्दू पढ़ने में और उर्दू लिखने के लिए तो ज़ुबान तोड़ने की ज़रूरत होती। तो ऐसे में कोई आपको मुश्किल तो नहीं पड़ी? मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे पिता का अंजुमन इस्लामिया स्कूल था उर्दू का, तो उसमें मैं एज ए कमेटी मेंबर मैं जाती थी, और मैंने 10वीं तक
10वीं तक मैंने वो पूरी की पूरी शिक्षा लगभग उर्दू की पूरी करी है। उर्दू की लिटरेचर मैं एकदम फ्लुएंटली पढ़ती हूँ, मिलाद शरीफ पढ़ती हूँ, और उर्दू आती है मुझे, और हिंदी और उर्दू दोनों बहनें हैं, ये मैं मानती हूँ। और मेरे फादर ने मुझे उर्दू घर में भी पढ़वाई है। 5वीं कक्षा तक मैंने घर में शिक्षा ली, उसके बाद मैं स्कूल जाकर उर्दू शिक्षा ग्रहण करती थी, क्योंकि वो स्कूल ही मेरे पिता का था, उसके वो सदर थे। क्या बात है। तो आपने जो है कि अब गज़ल के भी क्षेत्र में अपने हस्ताक्षर आप बनाने जा रही हैं, इसके लिए बहुत बहुत आपको शुक्रिया। आप इसी तरह दिन दूना रात चौगुना आप लिखती रहें और एक गज़ल के तरन्नुम में एक अपनी अलग पहचान बनाएं। ये द न्यू स्टार चैनल की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तुरंत में चेम्बर चौराहा वही है, जहाँ से आवा औरत भी गिर जाती तो आदमी भी गिर जाता। अभी एक बार ऐसे गड्ढा इतना रहा कि आदमी जो डुबान भागा, वही नहीं बोला। एक पट्टियाँ फेंके शुरू किए रात को, दूसरे ही दिन आया नगर पालिका वाला, तुरंत बनाया उसको। जितना चैम्बर है हमारी की टंकी सब तोड़ देती है। नहीं होगा भैया, अरे लड़का हमारा नहीं भाई, हमारा तख्ता दुआरी है ना, तख्ते आगे अरे चारों तरफ तो एक चौराहे पर लोग आता है। ये हमारे मंडल को बातें चीज़ है। यहाँ से अपने गार्जियन लोग हैं, नहीं भैया आप बड़े भाई हैं, तो बस यही रहे कि किसी अपने लोगों को समस्या ना हो, उनके मन के मुताबिक काम हो जाए। जहाँ भी कोई दिक्कतें हों उनको दूर कर लीजिएगा। ये नहीं हो कि दूर का किसी को दलाली इसमें देना है नहीं, और कोई है तो उसको बता दीजिए। चुकी है या चौक रामनगर मरगज पर, मेरा उनसे गुजारिश है जो अपने अरकान को लेके, अपने टीम को लेके इस डाइस पर आकर अपना कलाम पेश करें। जो भी बनारस की बड़ी अंजुमन रामनगर मरकज से अपना नंबर ले चुकी है, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ जो आए गरीब आशिक रसूल के दाइश पर अपना कलाम पेश करे। जो भी बड़ी अंजुमन रामनगर में आ चुकी है। सर आप थोड़ा अपना परिचय दीजिए। मैं उत्तर प्रदेश चेतना परिषद अध्यक्ष डॉक्टर सुजात रामनगरी। सुजात जी, आज ये किस तरह का जलसा आप करा रहे हैं? आज हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुनिया में आए थे अपनी रोशनी डालने के लिए, समाज को एक करने के लिए, गलत काम रोकने के लिए, उन्हीं के हम लोग याद में आज, जबकि ये 12 को मनाया जाता है, आज हम लोग 25 को मनाते हैं रामनगर वाले लोग। ये योम पैदाइश हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के मौके पर हम लोग आज के दिन क्या क्या होता है? आज के दिन जो हमारे बाहर से जो कमेटी अंजुमन आती है, मेहमान जो वो अपने कलाम पेश करती है, उन्हीं की याद में
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में अपने अपने नजराना पेश करते हैं। क्या नंबर है? मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद परवेज़, रामनगर बनारस। आज जश्न मिलादुन्नबी पे आप यहाँ कहाँ से ये अंजुमन आए? ये तमाम बनारस जौनपुर के इलाके से अंजुमन तशरीफ़ लाती हैं और उनका खैर मकदम करते हैं। हम अपनी नबी की शान में हम नातो मनकबत पढ़ा जाता है। तो रात भर आप लोग का ये जी, नातिया कलाम नातिया कलाम ये रात भर प्रोग्राम पढ़ा जाएगा जी। और इसका पहला दूसरा इनाम है। बदले में आप लोग क्या देते हैं? उनको पहला दूसरा सेकेंड फर्स्ट थर्ड इनको इनाम दिया जाता है, जो आपके सामने रखा हुआ है ये इनाम। الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.